माँ कसम मैं 2 दिनों के लिए घूमने क्या गया। चीचा फाइग ने तो जैसे ट्रेलर्स की बरसात ही कर दी। तो बीड़ो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर मार्वल ने गिरा दिया है, जिनमें से थंडरबोल्ट्स को अभी के लिए साइड में करके ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। जहाँ पे पहली बात तो यार ट्रेलर पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हाल फिलहाल के जो मार्वल के सारे हैप्पी गो लकी मूवीज आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये ट्रेलर तुम्हें कुछ नया तो दिखाती है, जो कि एक अच्छा सरप्राइज था। ट्रेलर में 1 सेकंड का भी कोई बीजीएम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसको बीट्स और रिदम के ऊपर एडिट किया गया है वो सिचुएशंस को टेंस तो बना देती है। स्पेशली इसके सिनेमैटोग्राफी में जो ग्रीनिश टिंट और ग्रेन का इस्तेमाल किया गया है वो तुम्हें वो पुरानी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर वाली फील दे देती है। लेकिन मुझे पता है कि तुम में से आधे से ज़्यादा को इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो ट्रेलर के सबसे बड़े हाईलाइट के ऊपर ही बात कर लेते हैं, जो कि थंडरबोल्ट रॉस के रेड हल्क में ट्रांसफॉर्मेशन। और देखने से तो ये लगता है कि अपने चीचा रेड हल्क बनने के बाद भौकलाए सांड की तरफ हर चीज़ को फोड़ने लगेंगे, जो कि कॉमिक्स के तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है यार। क्योंकि कॉमिक्स में रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी रॉस पूरी तरीके से अपने ही कंट्रोल में रहता है, जिसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, ट्रैप्टिस्ट के एक और वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। तो सबसे पहले मूवी के बेसिक स्टोरी की बात करें तो ट्रेलर सरप्राइजिंगली मूवी की स्टोरी के बारे में तुम्हें क्लियरली कुछ भी नहीं बताती, बस उसके इवेंट्स को एक के बाद एक दिखाते जाती हैं, जिससे तुम्हें मूवी की स्टोरी का एक बेसिक आइडिया तो मिल ही जाता है। जहाँ पे मूवी की स्टोरी मोस्ट प्रोबेबली एडमेंटियम और रेड हल्क के क्रिएशन के ऊपर बेस्ड होगी। जहाँ पे ट्रेलर के शुरुआत में ही हम आयशा ब्रैडली को जेल में देखते हैं, जो कि सैम को बोलते हैं कि उन्हें किसी ने ब्रेन वॉश किया था, जिसकी वजह से उन्होंने रॉस के ऊपर हमला किया। और वो उसे वार्न भी करते हैं कि चीज़ें शायद इससे भी बदतर होने वाली है, जिसको हम सच होते हुए आगे देख पाते हैं। जहाँ पे रॉस वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जापान और यूएस के बीच में होने वाली है। और इसका रीजन है एडमेंटियम को कौन ताइमुत में से एक्सट्रैक्ट करेगा। और अगर तुम्हें याद ना हो तो बता दूं कि ये साला वही चिरांड सेलेस्टियल है, जो कि इटर्नल्स के एंड में अर्थ के कोर से बाहर आ रहा था। लेकिन इसी के साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि अपने रॉस और सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के बीच कुछ खास अच्छी बन नहीं रही है, क्योंकि आगे की सीन्स में हम सैम को अरेस्ट होते हुए भी देखते हैं, जहाँ पे उससे उसकी शील्ड और सूट दोनों ही ले लिया जाता है। लेकिन एट द एंड उसे अपना सूट और शील्ड वापस मिल ही जाएगा, क्योंकि चीज़ें इससे भी ज़्यादा एस्केलेट होने शुरू हो जाएंगे। और इससे मेरा मतलब है रेड हल्क, क्योंकि भाई लोग ट्रेलर के एंड में हमें पहली बार रेड हल्क देखने को मिलता है, जो कि यार बहुत हद तक कॉमिक एक्यूरेट है। स्पेशली उसके चारों तरफ जिस तरीके से आग लगी हुई है और उसके छूने से भी चीज़ों का आग से सुलग उठना, क्योंकि कॉमिक्स में भी रेड हल्क अपने अंदर के रेडिएशन को एक्सट्रीम हीट के फॉर्म में रिलीज करता है, कुछ हद तक गॉडजिला के जैसे। लेकिन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टीजर से सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि साला रॉस को रेड हल्क के पावर्स मिले तो मिले कैसे, क्योंकि अपने हल्क से तो कोई उसका खून लेने से रहा। तो इसका सीधा साधा जवाब है लीडर, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में भी इसी बड़े खोपड़ी वाला आइटम ने रॉस को रेड हल्क बनने में मदद किया था। और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टीजर और ट्रेलर दोनों में ही हमें इसका चेहरा तो नहीं, लेकिन पीछे से इसको दिखाया गया है। और तुम लोगों के लिए बता दूं कि ये बंदा वही इनक्रेडिबल हल्क वाले मूवी का मिस्टर ब्लू है, जो कि हल्क और एबोमिनेशन के फाइट के वक्त हल्क के डीएनए से इफेक्टेड हो गया था। और मार्वल कॉमिक्स में लीडर अपने हल्क और हल्क फैमिली के एकदम कट्टर वाले विलन्स में से एक है, जिसको भी अपने पावर्स गैमा रेडिएशन की वजह से मिलते हैं। लेकिन जहां पे अपने बैनर को अनलिमिटेड स्ट्रेंथ मिलती है हल्क के फॉर्म में, उसके ऑपोजिट लीडर को माइंड मैनिपुलेशन और टेलीपैथी की पावर्स मिलती हैं, जो कि लाइक ऑल कॉमिक बुक कैरेक्टर्स टाइम टू टाइम वैरी करती हैं। और मोस्ट प्रोबेबली इन पावर्स का इस्तेमाल करके ही लीडर ने आयशा ब्रैडली को मैनिपुलेट किया था रॉस के ऊपर हमला करने के लिए। और यही चीज आगे जाके रॉस को रेड हल्क बनने के लिए मोस्ट प्रोबेबली मजबूर करेगी, जिसमें साला यही उसकी मदद करेगा। जिसका रीजन तो सीधा है कि साला लीडर रॉस से नफरत करता है, क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में हम किसी रिसर्च फैसिलिटी के अंदर रीसेट रॉस रीसेट अमेरिका लिखा हुआ देख सकते हैं। और ये फैसिलिटी मोस्ट प्रोबेबली लीडर का ही है। और इससे ये तो हमें समझ में आ ही जाता है कि शायद ये बंदा अपने यूएस के प्रेसिडेंट को ही हल्क बना के यूएस को पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और रॉस और एबोमिनेशन की
की वजह से ही पहली बात तो ये बंदा नॉर्मल इंसान से लीडर बना है, तो गुस्सा तो जायज है। ओके गाइस, आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्त बंधु मित्रों यार बंदी जिसके साथ भी हो सके शेयर करो, और कमेंट से मुझे बताओ कि तुम लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा और क्या तुम लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो भी। और अगर तुम लोग एक्साइटेड हो तो इसके ऊपर लगातार और भी वीडियोस आते रहेंगे, उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।